नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल टेक्नीशियन एग्जाम 2022 के लिए तकनीकी विषयक ज्ञान से टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूपी पीसीएल टेक्नीशियन एग्जाम यानी TG2 एग्जाम 2022 के लिए। तो हम केवल वही क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं यूपी पीसीएल टेक्नीशियन एग्जाम में। और इस क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए। और देखिएगा, यदि आपने अभी तक यूपी पीसीएल परीक्षा 2022 के लिए जो कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की जो CCC की कंप्यूटर की PDF है आपने डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत जाके डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि ये PDF आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इस PDF में आपको 2500 से प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस है और आंसर के साथ, जो कि आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यदि आपने ये 2500 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो आप गारंटेड 50 में से 45 प्लस मार्क्स आसानी से ले आओगे। आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये 2500 क्वेश्चंस इस PDF के याद कर लेने हैं तो आप गारंटेड पार्ट फर्स्ट एग्ज़ाम आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे, आप पार्ट सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और इस PDF को आप मात्र 46 रुपये में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि डाउनलोड करने में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 7354152348, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखिएगा लिख देते हैं 7354152348, ये हमारा नंबर है। तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके भाई बहन फॉर्म फिल किए हैं उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आसमानी विद्युत से ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा हेतु क्या लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर देंगे सभी मित्र हमारे। आसमानी विद्युत से ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा के लिए क्या लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तड़ित चालक। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तड़ित चालक लगाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला, मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल है। मूविंग आयरन यंत्रों की स्केल क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर देंगे सभी। तो बिल्कुल प्रारंभ तथा अंत में तंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर हो जाएगा एक ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के AC से DC कन्वर्टर में क्षतियाँ कम है और दक्षता अधिक है। क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर देंगे सभी। तो बिल्कुल मेटल रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेटल रेक्टिफायर, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड ट्रांसफार्मर के लिए होता है। सबसे अच्छा इंसुलेटिंग लिक्विड ट्रांसफार्मर के लिए होता है 139 का आंसर देंगे सभी मित्र। तो बिल्कुल हाइड्रोजन लिक्विड, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन लिक्विड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर स्विच कौन सी वायरिंग में लगाया जाता है। मास्टर स्विच कौन सी वायरिंग में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या हो जाएगा,
तो हॉस्टल वायरिंग में, यानी जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सावधानी के तौर पर गीजर का नियंत्रक स्विच लगाना चाहिए। तो स्नान कक्ष के बाहर, स्नान कक्ष के बाहर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम दीप है। प्रतिदीप्त दीपों में नवीनतम दीप है। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ग्लोदीप, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। फ्लैशिंग परिपथ में प्रयोग किया जा सकने वाला प्रतिदीप है। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल तुरंत प्रारंभी दीप, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी मित्र हमारे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 144 ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर देंगे सभी साथी। ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है, तो बिल्कुल आयरन हानि, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 145 ट्रांसफॉर्मर एक है। ट्रांसफॉर्मर एक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली स्थैतिक मशीन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। तुल्यकाली मोटर में हीटिंग का क्या कारण है? तुल्यकाली मोटर में हीटिंग का क्या कारण है? तो परिवर्ती भार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। तुल्यकाली मोटर में हीटिंग का कारण है परिवर्ती भार, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। फ्लोरसेंट लैंप से प्रति वाट उत्सर्जित प्रकाश होता है, तो 60 ल्यूमेन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। देखिएगा सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी ये जो टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो हमने लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल यानी TG2 एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, PDF को डाउनलोड कीजिए और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पावर फैक्टर बढ़ाते समय सिंक्रोनस मोटर क्या कहलाती है? पावर फैक्टर बढ़ाते समय सिंक्रोनस मोटर क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर और स्लीप रिंग मोटर, सिंक्रोनस कंडीशन की तरह मोटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। ये तीनों कहलाती हैं, याद रखेंगे सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 148 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे सभी। चलिए देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 149 AC को DC में बदलने के प्रमुख साधन हैं, तो रोटरी कन्वर्टर, सिलिकॉन डायोड, मरकरी ऑफ रेक्टिफायर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तीनों हैं। 149 का जो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए देखते हैं अगला। एक मरकरी ऑफ रेक्टिफायर में पॉजिटिव आयन आकर्षित होते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिएगा सभी। एक मरकरी ऑफ रेक्टिफायर में पॉजिटिव आयन आकर्षित होते हैं, तो कैथोड की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे सभी।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 150 का। चलिए देखते हैं अगला। बकोल्ज रिले का प्रयोग होता है। बकोल्ज रिले का प्रयोग होता है तो ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। ट्रांसफार्मर में जिन स्रों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग क्या कहलाती है। ट्रांसफार्मर में जिन स्रों पर सप्लाई देंगे वह वाइंडिंग क्या कहलाती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। फेज वोल्टेज मापी जाती है। फेज वोल्टेज मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर कमेंट करेंगे सभी मित्र हमारे। फेज वोल्टेज मापी जाती है तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लाइन व न्यूट्रल के बीच। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जनरेटर में मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ है। जनरेटर में मुख्य क्षेत्र की कुंडलन हेतु प्रयुक्त चालक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 154 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ताम्र। याद रखेंगे सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं। कम्यूटेशन को कम करने के लिए प्रयोग में आते हैं तो इंटरपोल, यानी 155 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे सभी। तो देखिएगा इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये आप 1 से 20 तक क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिए, यानी 136 से 155 तक जो क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस 100% आपकी परीक्षा में इस वीडियो से पूछे जाएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारी पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें 2550 से ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सभी एमसीक्यू फॉर्म में, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन से, रिपीटेड क्वेश्चन से जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, यानी आप 50 में से 45 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो इस ई बुक को पढ़कर। और इसका जो अभी प्राइस है ओनली 46 रुपीज़ है। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो विद इन मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर आप इस पीडीएफ को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो या फिर लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। यदि डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो देखिएगा हमारा नंबर है 7354152348। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी तुरंत। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।